अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद सालिद फारूकी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्पेप्सिया पर, यानी सूए हजम या बदहजमी। इसमें होता यह है कि भूख बहुत ज़्यादा कम लगती है, थोड़ा सा भी खाना खाने के बाद तबीयत बोझल रहती है, बेजार रहती है, मैदे में तनाव की कैफियत रहती है, देर तक खट्टी डकारें आती रहती हैं, सीना जलता रहता है, तबीयत बहुत ज़्यादा बेचैन रहती है। तो इसके हम इलाज पर बात करेंगे, लेकिन आगाज़ में मैं आपको बताता चला जाऊं कि ये तकरीबन मौसम सरमा में ही कैफियत पेश आती है, इस मरज़ का इंसान शिकार होता है, क्योंकि ये हरारत की कमी का और रतूबत व बरूदत की ज़्यादती का मरज़ है। मतलब इसमें मैदे में ठंडक पैदा हो जाती है, रतूबात की कसरत हो जाती है, जिससे हाज़म एंजाइम्स की सिक्रीशन बेहतर नहीं होती और निज़ाम बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो देर तक स्टमक में पड़ा रहता है, इंटेस्टाइन्स में नहीं जाता, जिससे तबीयत बोझल रहती है, बेचैन रहती है और बदहजमी का इंसान शिकार हो जाता है। तो ये बहुत ही मुख्तसर मैं आपको बताऊंगा कि इसके इलाज के लिए हमें सिर्फ मुनासिब हरारत की रिक्वायरमेंट बदन की पूरा करनी है, जिसका आप सिंपली घर में बड़ी आसानी के साथ इलाज कर सकते हैं। यानी अजवाइन 1 से 2 चुटकी, पुदीना 1 से 2 चुटकी और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, ये आप 1 गिलास पानी में गर्म करें। जब ये कहवा बन जाए तो इसे शक्कर या शहद के साथ मीठा करके दिन में 2-3 मरतबा इस्तेमाल करें। इससे बदन को मुनासिब हरारत मिलेगी और रतूबात की ज़्यादती की वजह से, बरूदत की ज़्यादती की वजह से जो बदहजमी की कैफियत पैदा हुई है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये कहवे का इस्तेमाल शुरू करने से पहले आप पहले खुद को थोड़ी सी भूख दें, क्योंकि जब इंसान थोड़ी देर भूखा रहता है तो उससे भी जो सर्कल है मेटाबॉलिक सिस्टम का, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। यानी पहले थोड़ा सा भूखा रहें आप और उसके बाद इस कहवा को स्टार्ट कर दें। दिन में 2 से 3 मरतबा आप अजवाइन, पुदीना और अदरक, इन तीनों चीज़ों की मुनासिब सी मिकदार को गर्म करें, कहवा बनाएं और इसका इस्तेमाल शुरू करें। ये बड़ी तेज़ी के साथ आपकी तबीयत को बेहतर करना शुरू कर देगा। डिस्पेप्सिया का आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ बाज़ार से आप एक मुरक्कब ख़रीद सकते हैं, जवारश कमूनी। ये आप किसी भी पेटेंट कंपनी का ले लें। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं किसे प्रेफर करता हूँ, वो है अशरफ लेबॉर्ट्रीज, यानी उनका मायार बहुत अच्छा है। बाकी इसके अलावा आपको अगर ये मुयसर नहीं आती तो किसी भी पेटेंट कंपनी की जवारश कमूनी आप ख़रीद लें और उसका सुबह शाम खाने के बाद आधा चम्मच इस्तेमाल करना शुरू करें। यह भी मैदे की बरूदत को बड़ी तेज़ी के साथ मुरक्कब ख़त्म करता है, हर्बल मुरक्कब है और निज़ाम को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी एडिशन करता चला जाऊं कि जो मैंने आपको कहवा बताया, अगर उससे परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होती, आपका निज़ाम बेहतर नहीं होता, स्टमक फंक्शन मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होता, तो आप उसमें इजाफा कर सकते हैं सफ़ेद ज़ीरे का। अगर उसके बावजूद आप कोई कमी महसूस करते हैं कि प्रॉपर आपको भूख नहीं लग रही और बदहजमी की कैफियत जो है वो तारी रहती है, तो आप उसमें मज़ीद सौंफ का इजाफा कर सकते हैं, आप उसमें दालचीनी का इजाफा कर सकते हैं। यानी अजवाइन, पुदीना और अदरक, इन चीज़ों से अगर मकसद पूरा होता है, आपको प्रॉपर भूख लगना और खाना अच्छे से हजम होना शुरू हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इसमें दालचीनी का इजाफा कर लें। अगर वो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं रहता तो उसमें ज़ीरा सफ़ेद का इजाफा कर लें। ये 3-4 चीज़ों का कहवा आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपके बदन के अंदर हरारत की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी रहेगी, मैदे की ठंडक की कैफियत ख़त्म हो जाएगी और आप इस मसले से निजात पा लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी और इससे इंशाल्लाह आपकी परेशानी हल हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।